महर्षि ऋषि गौतम सप्तऋषियों में से एक वैदिक काल के महर्षि, एक मंत्र दृष्टा, ऋग्वेद में उनके नाम से अनेक शुद्ध न्याय दर्शन के प्रथम प्रवक्ता। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, धर्मशास्त्र, उपनिषद, शिव पुराण, रामायण इत्यादि में महर्षि गौतम की चर्चा। अधिकतर ग्रंथों में महर्षि गौतम को अंगिरा कुल का ऋषि बताया गया है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि अंगिरा तथा उनकी पत्नी शोभा को एक पुत्र हुआ। उतत तथा ममता से दीर्घ तमस्य नामक पुत्र हुआ। दीर्घ तमस वैब प्रद्वैस्व से महर्षि गौतम हुए। ब्रह्मा ने अपनी पुत्री अहिल्या को गौतम के पास ही अमानत के तौर पर रखा था। यही शारदत्व गौतम महर्षि गौतम के नाम से प्रचलित हुए। इसी ऋषि ने न्याय शास्त्र की रचना की थी। इनके 156 शिष्य थे। इन्हीं शिष्यों की संतानें गुर्जर, ब्राह्मण, आराध्य देव व ऋषि हैं। इनके पिता दीर्घ तमस्य बृहस्पति के श्राप के कारण जन्मंध्य थे। गर्भावस्था में ही सारे वेदों वेदांतों से पूर्णतः अवगत थे। विद्या के बल पर उनका विवाह सुंदर प्रद्वेषी से हुआ। दीर्घ तमस ने 100 वर्ष की आयु में केशव की उपासना की। इससे उनको दृष्टि मिली, इसीलिए उनको गौतम उत्तम नेत्र वाला कहा गया। इसी गौतम के पुत्र गौतम कहलाए। ब्रह्मा की मानस पुत्री अहिल्या ब्रह्मदेव की आज्ञा स्त्री सृष्टि थी। 5 सतियों व 5 कन्याओं में इनका पहला स्थान। इसके सौंदर्य से मोहित होकर इंद्र ने इसे पत्नी रूप में मांगा, परंतु ब्रह्मा ने जितेंद्रिय सार तत्व गौतम के पास अमानत के रूप में रखा। देवी अहिल्या की भी प्राचीन इतिहास है। ज्ञान में अनुपम अहिल्या स्वर्गिक रूप गुणों से संपन्न थी। उनकी शादी महर्षि गौतम ऋषि से हुई। समय बीतता गया और एक दिन अचानक एक अनहोनी हुई, चूंकि देवराज इंद्र की निगाहें उन पर मोहित थी। इंद्र को महर्षि गौतम की दैवीय शक्तियों और सामर्थ्य का ज्ञान था, मगर इंद्र अहिल्या के पतिनिष्ठ होने के सत्य से भी अवगत था। इंद्र के पास इससे पार पाना संभव नहीं था, मगर वह अहिल्या को भूलना भी नहीं चाहते थे और समय का इंतजार करने लगा। एक दिन महर्षि गौतम ने कहा, एक विशेष सिद्धि पाने के लिए 6 महीने के लिए वन में जाना पड़ेगा। महर्षि गौतम के वन जाने के बाद इंद्र वेश बदलकर पहुंच गया और प्रेम जताते हुए अहिल्या से कहा, आपकी सुंदरता ने मुझे वापस बुला लिया। और अहिल्या खुश हो गई और दोनों एक साथ समय बिताने लगे। देखते ही देखते 6 माह बीत गया और एक दिन सुबह सवेरे अपने पति की चीर परिचीर पुकार सुनी और इंद्र तब सो रहे थे। अहिल्या को अनर्थ का ज्ञान हो गया। महर्षि गौतम को सामने पाकर अहिल्या कांपने लगी और चरणों में गिर पड़ी। इंद्र को भी आभास हो गया और वह भाग निकले। सारी बातें उन्होंने पति को बताई तो वे क्रोध से भर उठे और तुरंत श्राप दे दिए, जिसे अपने पति के स्पर्श का आभास ना हो तो तू भी पत्थर की हो जाएगी। तो अहिल्या ने रोते हुए कहा, आपके पास इतनी दिव्य शक्ति होने के बावजूद आभास नहीं हुआ तो मैं एक साधारण स्त्री हूँ। मैंने तो अनजाने में अपराध किया, लेकिन मैं पराये मर्द को अपना पति ही समझकर रह रही थी, मगर श्राप तो दे दिया। पत्नी से सहमत हुए महर्षि और कहा, त्रेता युग में श्री हरि विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे और वनवास जाने के क्रम में चरण स्पर्श तुम्हें करेंगे। उसी से तुम्हारा पाप खत्म होगा और फिर से स्त्री रूप में वापस आओगी। और देवी अहिल्या देखते ही देखते पत्थर की हो गई और वर्षों बाद श्री राम के चरणों के स्पर्श के बाद श्राप से मुक्त हुई। प्रतिमा यहाँ लगा हुआ है, यानी माता अंजना है। और हम इस अंजना माता के बारे में हमारे साथ महंत जी हैं, उनसे पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, जो कि पर्यटन का केंद्र बना हुआ है। बेगूसराय जो है ये आपको खम्हार में पड़ती है, यानी खम्हार पंचायत में। सर, माता अंजना का क्या इतिहास है और यहाँ पर जो प्रतिमा स्थापित की गई है इसका क्या रीजन है? ये माता अंजना महर्षि गौतम और माता अहिल्या की पुत्री हुई और उनके गोद में बाल रूप में हनुमंत लाल जी हैं। ये माता अंजना जो है श्री हनुमान जी की माता है और इसीलिए माता के गोद में हनुमंत लाल जी
अभी ये ऐसा जो चित्र है, ऐसा जो माने ये विग्रह है, ये सब जगह नहीं मिलता है। हनुमान जी अलग मिलते हैं, माता अंजनी अलग मिलेंगे, लेकिन माता अंजना के गोद में बालक रूप में हनुमान जी, ये विग्रह बड़ा ही मनमोहक विग्रह है, ये सब जगह नहीं मिल सकता है। ये तो खास एक कर सवाल और करेंगे सर कि हम ये देख रहे हैं कि सर यहाँ पर जो है जिस तरह अभी ठंड का समय है सर, और यहाँ पर चादर वगैरह माता को दिया गया है, ढका गया है। बगल में जो कुछ मूर्तियां हैं उसमें भी देखिए शॉल उठाया गया है। माता दुर्गा है, यानी ये भी एक मनमोहक का केंद्र बना हुआ है। इधर माता गायत्री है, यानी इस तस्वीरों में सर चाहूंगा दिखा दीजिए कि ठंड का समय है, ठंड का समय है और ये जो है इनको शॉल से जो है एक तरह से ढक दिया गया है। यानी जिस तरह से लोग शॉल शॉल ओढ़ाते हैं उस तरह से इनको ढका गया है। तो ये भी कहीं न कहीं आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। हम सर से जानने का प्रयास करते हैं कि मुझे पहला मंदिर मिला है जहाँ पर की जो है जितने भी माता की जो है प्रतिमा लगी हुई है उन सबों को शॉल ओढ़ाया गया सर। इसका क्या रीजन है, कैसे मनमाया सर ये जो है पूजा तो भावना की होती है। तो हम लोग भक्त लोग जो हैं वो मन में ये भाव रखते हैं कि हमको जारा लगता है तो हमारे जो इष्ट हैं, हमारे जो भगवान हैं, उनको भी जारा लगता है। इसीलिए हम जब उस शाल ओढ़ते हैं या कोट पहनते हैं, आग के समीप बैठते हैं जारा को का समन करने के लिए, तो हम अपने इष्ट को भी वो शॉल ओढ़ाते हैं या आवरण देते हैं ताकि उनको भी जारा असर नहीं करे। ये भावना है कि जैसा हम अनुभव करते हैं, हमारे जो इष्ट हैं वो भी तो हमारे तरह ही होंगे। इसी भाव से ये भाव की पूजा है। ये भावना से हम लोग उनको ये गरम कपड़ा ओढ़ाते हैं सर ताकि एक आखिरी सवाल करेंगे सर कि जितने भी सनातन धर्म में जो भी मूर्तियां जहाँ लगी हुई है और जहाँ भी मंदिरें हैं, क्या वहाँ भी इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए? क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? जी करते हैं, करना चाहिए नहीं, करते हैं लोग। जो भावना प्रधान, भक्ति तो भावना से ही है। तो भक्ति जो असली असली भक्त हैं वो सब लोग करते हैं ऐसा कि हम अपने इष्ट को, जैसे हम भोजन करते हैं तो पहले हम अपने इष्ट को वो भोजन देते हैं, उनको अर्पण करके और प्रसाद बना करके तब हम लोग पाते हैं। यही भावना है कि उनको हम जो गरम कपड़ा जो ओढ़ाते हैं, यही भावना से भावित होकर के कि हमें जब ठंड लगती है तो हमारे भगवान को भी तो ठंड लगती होगी। इसीलिए हम इसी भावना के कारण उनको सो गरम कपड़ा ओढ़ाते हैं। कुछ जगह तो हमारे एक महात्मा थे बजरंग बाबा, वो भगवान को, ठाकुर जी को बोरसी भर करके रजाए ओढ़ाते थे। अब बोरसी में आग दे करके अंगीठी जलाते थे वहां, ताकि हमारे भगवान को ठंड नहीं लगे। ये भावना है। उनको जब बाहर में कहीं जाते थे, प्यास लगती थी तो दौड़े हुए मंदिर आते थे कि ठाकुर जी को प्यास लगी है। आते थे, ठाकुर जी को जल दिखा करके, उनको अर्पण करके तब अपने जल पीते थे। ये भावना है भक्ति। चलिए, तो हमारे साथ महंत जी थे। यानी सनातन धर्म में बहुत सारी चीजें हैं और इसी वजह से आज हमारा सनातन धर्म इतना आगे है। और हिंदू रीति रिवाज में जो है हर कोई पूजा अर्चना करना चाहते हैं। मैं तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ बहुत सारी महिलाएं भी आई हुई हैं, पूजा अर्चना करने के लिए आई हैं। थोड़ी सी मैं चाहूंगा इन लोगों से जानकारी लेना चाहता हूँ कि कहाँ से आए हैं और जो श्रद्धा इनके मन में है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं। मैडम, सबसे पहले कहाँ से आए हैं और ये जो है गौतम ऋषि आश्रम आप आए हैं, यहाँ आने का क्या रीजन है? श्रद्धा कोई जानकारी जो आप यहाँ लगातार आ रहे हैं, जी नहीं, पूजा अर्चना करने आए हैं? जी कहाँ के रहने वाले हैं? पपरोर पपरौर से आए हैं? जी। कैसे पता चला कि ये खम्हार में ये एक मंदिर है? लोग अर बोल रहे थे इसलिए हम लोग आ गए। आप कहाँ से आए हैं मैडम? हम भी पपरौर से आए हैं। अच्छा, हम पहले भी जानते थे जो यहाँ ये धाम है। खास वजह यहाँ आने का? अब पूजा करने आए हैं, गए हुए थे जयमंगला और वहाँ से लौटे तो सोचे यहाँ भी पूजा कर लेते हैं तो जाएंगे हम लोग। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पर ये मनोकामना मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, यहाँ सही बात है। यहाँ मनोकामना भी पूरा होता है, जो मांगते हैं मनोकामना पूरा होता है। आप कहाँ से आए हैं मैडम? पपरौर से आए हैं। पपरौर से ही आए हैं। जी।
चलिए, आप लोग कहाँ से आए चाची? हाँ, हम लोग हेमरा लोग? से आए हैं। इधर अप्रोड से आए हैं। इधर एकदम हम लोग आए हैं। इधर ही हमको जाना आना होता है तो हम लोग आते हैं यहाँ पर। तो हाँ, आपसे एक सवाल करेंगे, चूंकि आप युवा हैं और युवा लोग जो है पूजा अर्चना में आस्था उतना नहीं रखता है, आप क्यों रख रहे हैं और इस समाज को जो सनातन धर्म के लोग हैं उनको कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? जी, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों पे विश्वास है। जी, मुझे पूजा करना अच्छा लगता है और मैं चाहूँगी कि सब लोग आके यहाँ पे पूजा करें, श्रद्धा है इस वजह से। अच्छा, ये सिर्फ दिखावा है या मान लीजिए दिल से करते हैं पूजा? दिल से पूजा करते हैं, दिखावा नहीं है। पूजा कभी दिखावा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी इंसान दिखावा नहीं करता है पूजा के लिए। दिल से पूजा करिएगा, जो माँगिए यहाँ पे सब मिलता है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियंका कुमारी कहाँ है, के रहने वाले हैं? अप्रोड से हूँ। पढ़ाई लिखाई भी करते हैं? जी, इस क्लास में इंटर सेकेंड ईयर। क्या कुछ एम रखे हैं बनने के लिए? एक्चुअली अभी तो कुछ सोचा नहीं है, बाद में। इंटर में क्या सब्जेक्ट लिए हैं आप? हिस्ट्री। हिस्ट्री लिए हैं। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर जो है तमाम दूर दूर से पर्यटक भी आए हुए हैं और यहाँ पर जो पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं, और भी चीजें हैं, मैं उसको भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। बने रहिए हमारे साथ ताकि मैं हर चीजों को आप तक पहुंचाता रहूं। तो थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये गौतम ऋषि आश्रम है और यहाँ पर जो है एक तरह से वृद्धा आश्रम भी खोला गया है और यहाँ पर कोई भी वृद्ध आदमी जिनको कि सहारा नहीं मिल पा रहा है घर से, चाहे महिला हो पुरुष हो, आप यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है और ये आश्रम करीब 2.25 बीघा, यहाँ के महंत ने बताया है कि 2.25 बीघा में ये फैला हुआ है। मंदिर भी है यहाँ पर, जो है महाकाल का भी शिवलिंग रखा हुआ है और यहाँ पर जो यही इसी में जो है आपको वृद्धाश्रम बनाया गया है। यहाँ पर तमाम लोग रहते हैं और यहाँ पर बेगूसराय के कोने कोने से भी लोग आ सकते हैं जिनको जो समस्या है, यानी वृद्धाश्रम का मतलब ही है कि किन्हीं को कोई समस्या है तो वो आ सकते हैं और यहाँ पर रह सकते हैं। यहाँ पर मैं तमाम तस्वीरें दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ बहुत सारा की तस्वीरें भी लगी हुई है। यहाँ जो है गौतम ऋषि गौतम सेवा संस्थान, यहाँ देखिए सामने लिखा हुआ है। और ये देखिए सामने जो एक बुजुर्ग हैं, ये रसोईया का काम करते हैं और ये भी कहीं न कहीं सेवा कर रहे हैं। थोड़ा सा इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? क्या नाम हुआ आपका चाचा? बलेश्वर महतो। कहाँ के रहने वाले हैं? हमार क्या हाँ, क्या करते हैं? यहाँ भंडारी करते हैं। कितने दिनों से? करीब करीब हो गया 1 साल। पैसा लेते हैं कि सेवा करते हैं? सेवा करते हैं नहीं, रहना खाना सब? जी। घर में कोई जगह नहीं मिला आपको? घर में जगह है मगर वो यह मारपीट हमको साथ में किया है, वही द्वारे हम गौतम धाम पर रहते हैं। चलिए, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है वृद्धाश्रम खोला गया। थोड़ा सा हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ये ऋषि गौतम सेवा संस्थान, मुख्यालय गौतम धाम, खमार, बेगूसराय, बिहार। यानी तमाम लोग यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। पर्यटन का केंद्र भी बना हुआ है। और देखिए हम थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो है यानी खाना पीना रहना हर चीज की व्यवस्था की गई है। तो कहीं न कहीं बेगूसराय वासियों के लिए बड़ी खबर कही जा सकती है। पर्यटन का केंद्र तो है ही, साथ ही साथ वृद्धा आश्रम जो खोला गया है ये भी कहीं न कहीं एक आकर्षक का केंद्र है और कहीं न कहीं समाज को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। सारी तस्वीरों को मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ और सारी तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। हमारे साथ महंत जी भी हैं और इनका कहना है कि यहाँ पर जो है तमाम व्यवस्थाएं की गई है। जो भी वृद्धा आश्रम आना चाहते हैं वो आ सकते हैं और उनकी सेवा यहाँ पर की जाएगी। और थोड़ा सा मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि बाहर में जो ये 2.25 बीघा जो यहाँ जमीन है जिस पर कि अब मंदिर के नाम हो गया, मैं उसको भी दिखाने का प्रयास करता हूँ कि वो कौन तमाम लोग थे जिन्होंने इस तरह का सेवा किए हैं और इस तरह का समाज को आगे बढ़ाने के लेकर एक जो है दान, जो कीमती जमीन दिया है, मैं उसको भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि भूदान दाता की सूची बनी हुई है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर श्री रामचंद्र सिंह, स्वर्गीय नूनू लाल सिंह, खम्हार वासी हैं, इन्होंने दान दिया है। बाकी तमाम जो है यहाँ पर मुझे लगता है 30 लोगों ने जो है यहाँ पर अपनी जमीन दान किए हैं। मैं लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ। इन सभी लोगों के मन में कहीं न कहीं आया कि जो है कहीं न कहीं सेवा करनी चाहिए और इस वजह से आज 2.25 बीघा में ये जो फैला हुआ है और आने वाले समय में ये जो है गौतम ऋषि आश्रम कहीं न कहीं पर्यटन का एक वैसा केंद्र होगा जहाँ बिहार नहीं पूरे इंडिया से लोग आएंगे।